अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। आज संडे का दिन है और जो कि हमारे लिए बहुत बिज़ी दिन है। आज ही के दिन हम सारे काम करते हैं और सुबह से जो लगते हैं तो शाम तक लगे रहते हैं। तो अभी तो हम सुबह का काम कर चुके हैं, नाश्ता पानी हो गया है, तो अब कपड़े भी थोड़े धुल चुके थे, तो हमने कहा थोड़ा आपको दिखा देते हैं कि हम कैसे अपना संडे गुजारते हैं। मतलब संडे की रूटीन हम आपके साथ अपनी शेयर कर रहे हैं। तो ये कुछ कपड़े हैं जो हम ऊपर फैलाने जा रहे हैं। अभी कपड़ों को जब फैला चुकेंगे तो फिर गेहूँ धुलने का नंबर आएगा, क्योंकि आज ही के दिन हम गेहूँ भी धुल लेते हैं। और फिर अब तो बरसात शुरू हो गई, आज धूप भी निकली हुई है, तो हमने सोचा कि धुल कर रख लें, क्या पता कब बारिश शुरू हो जाए और कितने दिन तक ना निकले। तो कपड़े हमारे सारे फैल चुके हैं, ये देखिए। और अब हम इंतज़ाम कर रहे हैं गेहूँ धुलने का, जिसके लिए हमने पलंग बिछाया है और उस पर ये गेहूँ फैलाने वाली चादर है मेरी। ये चादर थी, पहले बिछाते थे हम, अब फिर जब ये पुरानी हो गई, थोड़ी फट गई, तो हमने इसको धुल करके इसके लिए ख़ास कर लिया, गेहूँ फैलाने के लिए या और भी चीज़ें जो फैलाते हैं धूप में, तो हम इसी चादर पे फैलाते हैं। और अब हम यहाँ पर गेहूँ धुल रहे हैं। वैसे तो अभी आटा पिसा हुआ मेरा रखा था इस महीने का, अभी हमको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि बरसात के दिन है, धूप का कोई भरोसा नहीं, कब निकले कब ना निकले, और फिर हो सकता है जब धूप निकले तो हमारी छुट्टी ना हो, इसलिए आज छुट्टी भी थी, धूप भी थी, तो मौसम अच्छा था, तो इस वजह से हमने सोचा कि गेहूँ धुल कर रख लेते हैं, ऐन वक्त पर काम आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आटा ख़त्म पर होता है और धूप निकल ही नहीं रही है, तो फिर परेशानी हो जाती है, बाहर से मंगाना पड़ता है, जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि जब से हम देसी आटा खाने लगे हैं तो हमें बाहर के आटे पर भरोसा नहीं होता है ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारे गेहूँ धुल गए, अब हम बाकी की सफाई कर रहे हैं और उसके बाद हम आ गए नीचे। अब थोड़ा खाने का इंतज़ाम करें, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था हल्का फुल्का, तो अब ज़्यादा कुछ तो बनाने का इरादा नहीं। हमने सोचा कि आलू के पराठे बना दें, वही लंच में भी हो जाएंगे, क्योंकि आज इनके अब्बू है नहीं, तो ऐसा कोई खाने का एहतमाम भी नहीं होना है। और साथ में ही हमने चाय भी बना ली अपनी हेल्पर आंटी के लिए, क्योंकि बहुत थक गई थी, तो हमने कहा चाय पी लेंगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी। और फिर हम आ गए अपने काम में। अब इस वक्त हम धुल रहे हैं यहाँ पे अपनी चटाई, जो उसको हम यूज़ करते हैं, तो धूल मिट्टी लग जाती है, तो हमने कहा वो उसको भी धोकर डाल दें, धूप निकली है, सूख जाएगी और फिर बैठने के लिए काम आएगी। अगर इसको धुलो नहीं वक्तन फ़वक्तन तो फिर धूल मिट्टी लग जाती है जो कपड़ों में लगती है। तो चटाई हमने अपनी धो कर रख दी और डोर मैट्स वगैरह धो रहे हैं यहाँ पर। फ़िलहाल तो एक ही है, 2 धुले हुए मेरे रखे हैं, अब ये धो देंगे। और ये मुड़ता बहुत है, इसलिए हम इसको थोड़ा उल्टा करके रोल कर देते हैं, तो सीधा हो जाता है। देखने में बहुत अच्छा था जब इसको हमने ख़रीदा था, हमें लग रहा था बहुत सही होगा, लेकिन अब इसकी एक ख़राबी ये है कि जब इसको डालो तो ये फ़ौरन मुड़ने लगता है। जिस दिन धुलते हैं ऐसे रोल बनाकर धुल लेते हैं, बस एक दिन चलता है मुश्किल से, और फिर वैसे ही मुड़ने लगता है, तो बड़ा ख़राब लगता है। जल्द ही हम इसको जो है बदल देंगे। अब यहाँ पर आ गए अपने घर के जो अंदर यूज़ करते हैं चप्पल, वो चप्पल धुल रहे हैं, क्योंकि हम नंगे पैर ज़्यादा नहीं चलते हैं, पैरों में तकलीफ़ हो जाती है। जब हम नहीं चलते हैं तो फिर बच्चे भी नहीं चलते हैं, तो यही घर के अंदर पहनने वाली चप्पलें हैं, जिनको हमने धो दी हैं ताकि गंदगी ना आए, धूल मिट्टी ना रहे फर्श पर। तो चप्पल और मैट्स वगैरह हमारी धुल गई, इनको धुलकर हमने लगा दिया और घर के अंदर की धुलाई कर दी, जो फैल गई थी सब धुल करके। और इसे सूखे पोछे से पोछा लगा देंगे तो फर्श बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और अब हम आ गए हैं पोर्च में, यानी जो घर का मेरा बाहर का थोड़ा सा एरिया है जहाँ साइकिल वगैरह खड़ी करते हैं। यहाँ शू रैक रखी है, यहाँ पे भी कुछ चप्पल ऐसे हैं जो रखे रहते हैं, रखे रखे गंदे हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से धूल बहुत आती है। तो ये हम उन्हीं को धुल रहे हैं, धुल करके यहीं जीने पर रख देंगे तो ये सूख जाएंगे। और हमने शू रैक पूरी साफ़ कर दी है और यहाँ की अब हम धुलाई कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर झाड़ू लग जाती है तो उससे इतनी सफाई नहीं होती है, तो हम हफ्ते में यानी हर संडे को यहाँ की धुलाई कर लेते हैं। कभी अगर ऐसे भी वक्त मिल जाता है तब भी धुलाई कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने अंदर जब धुलाई की थी तो ये नोएरा को हमने काम पे लगा दिया था कि आप सूखे पोछे से फ़र्श साफ़ करें, और इनको पोछा लगाना नहीं आता तो इस तरह से लगा रही हैं ये। और ये देखिए हमारे आलू बॉयल हो गए। अब हम जल्दी से पराठे डाल लेंगे, क्योंकि भूख बहुत लग रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चे भी भूखे हो रहे हैं। कोई ख़ास एहतमाम से हम पराठे नहीं बनाएंगे, बस जो मसाला मेरे पास रखा है सिर्फ वही डालेंगे। जैसे नमक मिर्च डाल दिया, धनिया ज़ीरा मिर्चा भुना पीसा रखा हुआ था वो डाल दिया, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, बस ये मेरे अंदर का जो है आलू तैयार हो गया, जो पराठे में भरना है। वैसे जब बनाते हैं तो थोड़ा एहतमाम करके बनाते हैं, लेकिन इस वक्त काम बहुत है, भूख भी लगी है, वक्त कम है, तो बस ऐसे ही बना लेते हैं चलते फिरते। वैसे ये जब बनकर तैयार होंगे तो खाने में ये भी बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर पराठे अब बेल रहे हैं।
उसमें अपने हॉट पॉट में हमने कागज़ भी लगा लिया है ताकि तेल उसी में लगे। ऐसे कपड़े में अगर रखते हैं तो कपड़ा फिर तेल लग जाता है तो कपड़ा गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, फिर जल्दी जल्दी चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि तेल के दाग जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। तो आमतौर पे हम जब पराठे बनाते हैं तो ऐसी कागज़ बटर पेपर लगा लेते हैं या कोई भी कागज़ होता है प्लेन वो लगा लेते हैं या फिर बगैर उसके ही रख देते हैं। यहाँ हम पराठे बनाने लगे हैं और बहुत तेज़ी में बना रहे हैं क्योंकि बच्चे भूख भूख की रट लगाएं कि अम्मी काफ़ी टाइम हो गया, नाश्ता भी कोई ज़्यादा हैवी नहीं किया था इसलिए भूख ज़्यादा लग रही है। सुबह जब हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो खाने में अगर थोड़ी देर होती है तो चल जाता है, लेकिन जब सुबह नाश्ता ना करो तो भूख बहुत तेज़ लगती है। नाश्ता किया तो था हम लोगों ने लेकिन हैवी नहीं था, बिल्कुल लाइट सा नाश्ता किया था। अब खाली पराठे तो ये लोग खाएँगे नहीं, तो पराठे बनाने के बाद हम आम का शरबत बना लेंगे। तो अब हम शरबत बनाने जा रहे हैं। बहुत थक गए हैं, अब ब्लाइंडर निकालने का दिल नहीं कर रहा है तो हम सोच रहे हैं इसी जग में शरबत बना लें। पता नहीं बनता है कि नहीं बनता है, कभी बनाया तो नहीं हमने इसमें, लेकिन आज ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है बन ही जाए। तो अब हमने इसमें आम डाल दिया है कट करके महीन महीन, और इसमें नींबू डाल देंगे और 4-5 चम्मच शक्कर डाल देंगे और पानी डाल देंगे और इसको चला देंगे। बस समझिए मेरा शरबत बनकर तैयार है। अरे ये क्या हुआ, ये तो बहने लगा। चलिए अब इसको हम ब्लाइंडर में ही कर लेते हैं। वैसे जितना हमने सोचा काम ना बढ़े मेरा, उससे ज़्यादा काम मेरा बढ़ गया, एक और सफाई करनी पड़ेगी। तो ये देखिए शरबत बनकर हो गया तैयार हमारा। अभी यासिर आमिर तो है नहीं घर पर, सिर्फ मुस्कान वगैरह खाएंगी और हो सकेगा तो हम भी खा लेंगे क्योंकि भूख लगी हुई है। तो हम निकालते हैं पराठे अपने। ये देखिए ये दस्तरखान हम लोगों का लग गया, अब हम लोग खाने जा रहे हैं। कैसा लगा मुस्ना? मज़ा आया? तो अब खा पी करके फ्री हो गए, अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए क्योंकि उस पहले इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि नहाना था, कपड़े भीग गए थे, कपड़े बदल करके ही हम खाना खाने बैठे थे। नमाज़ पढ़ कर जब हम फारिग हुए तो कपड़े तह करने बैठ गए क्योंकि जब कपड़े फैलाए थे हमने वो सूख गए सारे क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो अब कपड़े धुलने के बाद एक ये भी काम होता है और जो कि बहुत खलता है ये काम। कपड़े धुलना नहीं इतना खलता है जितना कपड़े तह करके रखना खलता है, लेकिन खैर रखना तो होता ही है। और इतने पूरे गट्ठर कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कपड़े तह कर रहे हैं, अपने भी हैं बच्चों के भी हैं, सब तह करके रखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे और फिर उसके बाद हमको मार्केट के लिए भी जाना है। आज का दिन हमारा बहुत बिजी दिन है। तो कपड़े हमारे तय हो गए और इनको हमने अलमारी में रख दिया। अब हम तैयार हो रहे हैं, यानी नकाब पहन रहे हैं मार्केट के लिए। वैसे तो शायद हम मार्केट ना जाते, लेकिन मेरे मुस्ना के पास बकरीद में पहनने के लिए कोई सूट नहीं है तो इसलिए हमको जाना पड़ रहा है क्योंकि सिलने का टाइम नहीं मेरे पास। तो बाइक से जाएंगे अपने बेटे यासिर के साथ और फिर उन्हीं के साथ वापस भी आ जाएंगे। तो ये देखिए शॉपिंग मेरी हो गई। अब ये हमको लेकर आए हैं होटल में, रहीम का होटल कहलाता है ये, इनके यहाँ कुलचे नहारी खाने के लिए। तो ये देखिए हम लोग कुलचे नहारी खा रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।